मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारी आंखों के समक्ष आना कोई इत्तेफाक नहीं है। किसी खास उद्देश्य से आज मैं तुम्हारे लिए संदेश लिख रहा हूँ। शीघ्र अति शीघ्र तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ तुम बहुत समय से संघर्ष कर रहे हो। आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से तुम्हारा मन साफ है। इसी कारण कई प्रकार से लोग तुम्हें प्रताड़ित करते हैं। अदृश्य शत्रु तुम्हारे आत्मबल को बार बार तोड़ने का प्रयास करते हैं। अभी तुम इस यात्रा में बीचों बीच खड़े हो, तूफान ने तुम्हें घेर रखा है। फिर भी तुम अपने साहस के कारण खड़े हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी तरफ आ रहे किसी भी प्रहार को तुम तक नहीं पहुँचने दूंगा। मेरे प्रिय, डरो मत, मैं जल्दी ही सब कुछ परिवर्तित करने वाला हूँ। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे, तुम बस अपना विश्वास बनाए रखो। 3 व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। कोई ऐसा जो तुम्हारे अतीत से परिचित है और जानता है कि तुम्हें समर्थन कैसे देना है। कोई ऐसा जो तुम्हारी क्षमताओं को जानता है, और कोई ऐसा जो तुम्हें आर्थिक लाभ दिला सकता है। यह तीनों प्रकार के व्यक्ति तुम्हारे बहुत निकट है। शीघ्र ही परिचित करवट बदलेगी। तुम्हारे हालात भी बदल जाएंगे। तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। तुम्हारे आसपास के लोग खुशी को महसूस कर पाएंगे। जल्दी ही प्रकृति में कुछ नए रंगों को बिखरते हुए तुम देखने वाले हो। मेरे प्रिय, स्वयं को ग्रहण करने की ऊर्जा में लेकर आओ और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब तुम्हें परमात्मा की योजनाओं का पता चलेगा, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी चिंता तो यूं ही व्यर्थ की थी। परमात्मा तो रचनाकार है। वह कब किस कहानी को किस दिशा में मोड़ दे, यह कोई नहीं जान सकता। कभी कभी वह संघर्ष से भरा एक मार्ग इसीलिए बनाते हैं ताकि तुम स्वयं की शक्ति से परिचित हो सको। बार बार स्वयं को स्मरण कराते रहना कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हें उत्साह से भर देगा। मेरे प्रिय, तुम कार्यशील हो, सदैव विश्वास से भरे हुए हो। शीघ्र ही तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा नया स्वरूप देखेंगे। लोगों के मुख से बढ़ रही तुम्हारी प्रसन्नता को देखेंगे। लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होने लगेंगे। मेरे प्रिय, तुम चमत्कार के सामने खड़े हो। कोई अप्रत्यक्ष दुखद घटना जल्दी तुम्हारे जीवन में घटने वाला है। हिम्मत मत हारना, अभी तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा जीवन परिवर्तन की ओर है, प्रारंभ होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन का एक अद्भुत सफर। तुम जैसे ही इस सफर पर कदम रखोगे तो तुम्हें बहुत सारे नए अनुभूति प्राप्त होंगे। 3 ऐसे मित्र जो तुम्हारे जीवन से बहुत पहले रूठ कर जा चुके थे, वह पुनः तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगे। बहुत सारी समस्याओं का दौर जो तुम्हारे जीवन में चला था, वे समाप्ति की ओर जा रहे हैं। इन दिनों बहुत सारे प्रश्न तुम्हारे मन में चल रहे हैं, परंतु इन सभी प्रश्नों के उलझन तुम स्वयं ही प्राप्त कर लोगे। तुम्हारी संघर्ष भरे जीवन के दिन अब समाप्त हुए। अब जो दिन प्रारंभ हो रहे हैं वह खुशियों और आनंद के हैं। मेरे प्रिय, तुमने हमेशा ही दूसरों के लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ सहा भी है, परंतु अब तुम्हें उन सभी के पूर्ण फल प्राप्त होंगे। जो तुम्हें अब मिलने वाला है वह बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। तैयार रहो एक सुनहरे सफर के लिए। मेरे प्रिय, जिस सफर पर तुम कदम रखने वाले हो, वह मार्ग ईश्वर द्वारा फूलों से सुसज्जित किया गया है। पुराने मित्र तुमसे जुड़ेंगे और शत्रु तुमसे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। यह खुशियों के दिन है। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग की प्राप्ति होगी। आने वाली खुशियों को तुम अभी से ही महसूस कर सकते हो। महसूस करो, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां तुम्हारे आसपास है। मेरे प्रियतम, दिव्य शक्ति को तभी महसूस कर सकते हो जब तुम्हारा मन शांत होगा।
अपने मन की हलचल को शांत करो, तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अद्भुत लिखा गया है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ जो तुम्हें बहुत कुछ देना चाहते हैं। केवल पुरानी बातों को भूल जाओ, अब अपने अतीत को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं। अब अपने हृदय से उन्हें क्षमा कर दो जिन्हें तुम क्षमा नहीं कर पा रहे हो। अपने मन को शांत करो और अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाओ। फिर देखो क्या अद्भुत करिश्मा होता है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे और सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। मेरे प्रिय दिव्य आत्मा हो, इसलिए तैयार रहो एक सुनिश्चित चीज के लिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं लगातार तुम्हारे दर्द को देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जो लोगों को बिना बताए हर वक्त बस परेशान रहते हो, रोते रहते हो, मैं सब जानता हूँ। मैंने तुम्हारे एक एक आंसू देखे हैं, मैं तुम्हें स्वयं अंदर से टूटता हुआ देखा है। मेरे बच्चे, बस अब और नहीं, अपने सारे दुख दर्द मुझे दे दो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। मैं तुम्हारे पास हमेशा हूँ, एक बार सच्चे मन से पुकारो। मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ मेरे बच्चे। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर ना कर दूं तो कहना। बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो मेरे बच्चों। तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करता हूँ और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी इस तरह से देख रहे हो वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रहा है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जैसी तुम्हारी संगत होगे वैसे ही तुम्हारी रंगत होगे। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी मेहनत के प्राप्त हो जाएगी। जीवन में अगर कुछ करना है, एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव भी अपना मित्र बनाना जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा, यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। अगर तुम अपने कष्ट को किसी को बताने हो तो ना ही उससे कुछ होगा बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, हर पल तुम्हारे साथ में होता हूँ, हर पल तुम्हारे सुरक्षा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो, तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो, इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारा साथ गलत करते हैं, तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं तो तुम किसी से कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सीधे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं।
क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होंगे उतने ही लोग जो बुरे होते हैं, बुरा कार्य करते हैं, वह तुम्हारे मार्ग का एक विघ्न बनकर आएंगे। मेरे बच्चे सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम यह जानते हो, तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेता हूँ। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाता हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी घबरा जाते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, परंतु तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे होते हुए दुखी क्यों होते हो? मेरे बच्चे, तुम मेरे इतने आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाता हूं और आगे भी बचाता रहूंगा। खुश रहो मेरे बच्चों और अपना ख्याल रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अपनी पिता पर भरोसा रखो। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।